जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीएपीसी कम्युनिस्ट लखनऊ से बात कर रहा हूं। विपक्ष की भूमिका में बोल की लब आजाद है तेरे। साथियों, मनवादी विचारधारा संघ परिवार बीजेपी के द्वारा संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों में आज जिस तरीके से हिंदू धर्म संसद के नाम से नफरत विरोधी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बीज बोए जा रहे हैं, वह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय बन जा रहा है। आपको धर्म सांसद करना है, हिंदू धर्म की बात करनी है, हिंदू की रक्षा की बात करनी है, बहुत ही सराहनीय काम, स्वागत योग्य। लेकिन जब आप एजेंडे में मुसलमानों को हर तरीके से टारगेट करते हैं तो ये आपकी नफरतवादी, नापाकवादी, अराजकतावादी, तनाववादी मानसिकता को जाहिर करता है। ये आपके धर्म की बुनियाद नहीं हो सकती। जब आप भारत में मुसलमानों को दुय्यल दर्जा बनाने की वकालत करेंगे, जब आप भारत में मुसलमानों के वोट छीनने की मांग की वकालत करेंगे, जब आप भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लहराने की मांग करेंगे, जब आप भारत में मुसलमानों के बच्चा पैदा करने पर या बहुविवाह करने पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करेंगे, जब आप मदरसों को खुलेआम नस्तो नाबूद और उनके बोर्ड को बंद करने की वकालत करेंगे, जब आप मुसलमानों के खिलाफ धर्म विरोधी षड्यंत्र प्लान चलाने की वकालत करेंगे, जब आप मुसलमानों को सरकारी विभागों में नियुक्ति हेतु रोकने की वकालत करेंगे, जब आप मुसलमानों के शिक्षण संस्थानों को हाईजैक करके आरक्षण के नाम पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करेंगे, जब आप मुसलमानों के इतिहास को चोरी कर कर मुगलों को देश विरोधी बताने की वकालत करेंगे, जब आप भारत में वर्तमान संविधान को मिटाकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर भगवा संविधान लागू कराने की वकालत करेंगे। ये आपके एजेंडे हैं जिसमें सैकड़ों बातें रखी जा सकती हैं। तो एक नकारात्मक बड़ा प्रश्न खड़ा करना लाजमी हो जाता है। ऐसे में सिख समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, जैन समाज के लोगों से और भी विभिन्न जातियां यहाँ पर रहती हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे षड्यंत्रकारी प्लान जो हिंदू राष्ट्र की भारत के अंदर जबरन थोपने के ख्वाब देखते हैं और ऐसे में वर्तमान सरकारें उनका साथ देती हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं और वहां पर एक शब्द तक उनसे बेशर्मी के साथ में मुंह से नहीं निकलता है। तब ऐसे में भारत की जो न्यायपालिका है और मनवादी विचारधारा के जो वहां पर जज बैठे हैं, ऐसे उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। साथियों, क्या यह सच नहीं कि भारत की आज़ादी में सिखों ने, मुसलमानों ने अपने सर को तन से अलग कर दिया, तोप के आगे अपने जिस्म के चिथड़े अलग उड़वा दिए? कौन सा ऐसा महान पुरुष है जिसके साथ मुसलमानों ने कंधे से कंधा ना मिलाया हो? क्या इस तरीके से आप हिंदुत्ववादी राष्ट्र की नींव रखेंगे? माफ करिएगा, इस तरीके से आपका धर्म कभी ना तो बुलंदियों पर जा सकता है, न कभी मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट कर सकता है, न उनकी पूजा पद्धति को बदल सकता है, क्योंकि आपका नफरत विरोधी और ऐसे लोगों के द्वारा चुना गया न्यू है जो चाहे गोधरा कांड हो या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पर जो लगाए गए मर्डर के केस हो, उनको आपने अगवाकार बना रखा है, जो आंधी आने पर भी गिरेगा और पानी बरसने पर भी गिरेगा, पतन निश्चित है। वर्तमान युवाओं से निवेदन है कि इस वाणी पर चिंतन मनन करें। आखिर देश का भार हम सब युवाओं के कंधे पर है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।